Hello to all of you. How are you all? It's me Shubham Badonia again here. कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। ये वीडियो अभी एक न्यू अपडेट के लिए बनाया जा रहा है जो कि एक बड़ी वैकेंसी कॉलिंग है फ्रॉम द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसको आप जानते होंगे CISF के नाम से। ये CISF फोर्सेस होती हैं हमारे इंडिया की जिसमें इसकी रिक्रूटमेंट कॉलिंग आई है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है एंड वेट सो काफी ज्यादा पोस्टें हैं CISF की। 1149 हेड कांस्टेबल की पोस्ट है ये, ठीक है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं और वो इसकी तैयारी भी करते हैं। सो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। 28 जनवरी को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, माने कि कल। एंड टोटल वैकेंसी 1149 माने 1149 वैकेंसीज हैं, ठीक है। एंड 4 मार्च तक इसकी एप्लीकेशन कॉलिंग चलेगी, ठीक है। सो जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सभी अपडेट टाइम पर मिल सकें। सो हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन भी ओनली 12th मांगा हुआ है। हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, ठीक है। सो कृपया वीडियो अंत तक देखें एंड स्टे फोकस्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो जितने भी हमारे क्योस संचालक हैं उनके लिए भी ये काफी जरूरी वीडियो है ताकि वो फॉर्म सही से भर सकें, चाहे वो एप्लीकेशन कॉलिंग अदर पोर्टल से क्यों ना हो। ऑनलाइन अब हम आगे बढ़ते हैं। सो जो मैं की पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। CISF की वैकेंसी है, ठीक है। 29 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ है या एप्लीकेशन कॉलिंग जो है वो 29 जनवरी से आप स्टार्ट हुई है और 4 मार्च तक चलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन। या CISF में फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है वैकेंसी, मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, ओके। Okay. Filling up the temporary post of constable या fire in Central Industrial Security Forces in the pay level 3। 21,700 से 69,100 के बीच का पे है, ठीक है। प्लस यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिनिस्ट्रेबल, जो भी अदर अलाउंसेस होते हैं वो इसमें काउंट होंगे, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो केवल ऑनलाइन मोड से एक्सेप्ट की जाएगी, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। जानने लायक की पॉइंट्स जो हैं देखिए। एडमिट कार्ड फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इशूड थ्रू ऑनलाइन मोड। तो उसी वेबसाइट से इसका एडमिट कार्ड भी आप निकाल सकेंगे। एक बात और बताता हूँ, जैसे कि ये वेबसाइट लिखी हुई है www.cisfrec.in, इसी से एप्लीकेशन कॉलिंग है। मुझे थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, मुझे डाउट हुआ कि कहीं वेबसाइट वैसे रिक्रूटमेंट कॉलिंग तो बिल्कुल भी फर्जी नहीं है, मतलब सीम्स टू बी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। बट ये वेबसाइट को देख के मैंने पहले वेबसाइट की इंक्वायरी करी, आप देखेंगे तो ये है वेबसाइट जो एप्लीकेशन कॉलिंग के लिए है। फिर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है CISF की, यहाँ देखिए CISF.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है रियल, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे आया तब मैंने यहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन पढ़ा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, फॉर रिक्रूटमेंट क्यूरीज काइंडली गो दिस। देखिए फॉर ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट CISF REC.in, माने ये इन्होंने दिया हुआ है अपनी, इनकी जो मेन वेबसाइट है गवर्नमेंट की उस पे हमेशा गवर्नमेंट की वेबसाइट के लास्ट डोमेन में .gov.in लगा होता है, ये बात आप ध्यान रखिए, ओके। एंड या फिर NIC.in होता है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं जो बनी हुई हैं। सो इसके फिर तो तब यही इस ये वही वेबसाइट है जिसपे आपको फॉर्म भरना है, तो इट्स जेन्युइन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पे स्केल जो है पे लेवल 3 ये है। वैकेंसीज देख लेते हैं। देखिए 1149 या 1149 वैकेंसी है पूरे एंटायर इंडिया के लिए, है ना। तो इसमें हर स्टेट काउंटेड है। तो इसमें दिया गया है यू आर अनरिजर्व कैटेगरी, EWS, SC, ST, OBC और टोटल। तो इस वाइज पर्टिकुलर स्टेट में कितनी वैकेंसी है ये भी दी गई है।
तो आप जिस भी स्टेट से हो, आप जिस स्टेट का देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एंटायर स्टेट में 17 वैकेंसी दे रहा है, और नक्सलाइट एरिया जो होते हैं उसमें 4 वैकेंसी है। एरिया वाइज डिवाइडेड वैकेंसी है। ओके, तो ऐसे टोटल 1149 वैकेंसीज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। राइट वन। हम आगे चलते हैं की पॉइंट्स देखने के लिए। वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन है, ये दी गई है, यहाँ से आपको जाके फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। की पॉइंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। राइट वन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। मतलब 12वीं पास आप हो विद साइंस सब्जेक्ट ऑन और बिफोर, माने 12th साइंस से होना चाहिए आपका। राइट, बिफोर क्लोजिंग डेट फॉर द रिसीव ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। 12th साइंस की कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज है। ठीक है, 12th है, देखिए हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ विद साइंस सब्जेक्ट से चाहिए। एज लिमिट जो है वो 18 से 23 साल होना चाहिए के बीच में। और एज रिलैक्सेशन जो मिलना है, क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है तो सेंट्रल के नियम के हिसाब से जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, है ना। जिसमें SC ST में 5 इयर्स है, OBC में 3 इयर्स है, और एक्स सर्विसमैन में 3 इयर्स है। इतना एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ओके, फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जानते हैं इस चीज को, क्योंकि जो वो प्रिपेयर करते रहते हैं इन चीजों के लिए। जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं, दे गाइस नो ऑलरेडी फॉर द सेम। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, रिलैक्सेशन तो हम देख चुके हैं। ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो होने चाहिए जो अकॉर्डिंगली। टैटू के लिए भी इसमें कुछ दिया हुआ है। फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज बीन फिक्स्ड टू डिटरमाइन परमिसिबिलिटी ऑफ टैटू कंटेंट, बी का सिक्योर कंट्री, रिलीजियस शिपमेंट ऑफ अवर कंट्री आर रिस्पेक्टेड टैटूज। मतलब कुछ विवादित आपके बॉडी पे ऐसे टैटूज नहीं होने चाहिए। ये CISF की गाइडलाइन है। दैट इज द पॉइंट। अब की पॉइंट्स में हम देख लेते हैं, एक मिनट आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अप्लाई कहाँ से करना है। ये इनकी वेबसाइट दे दी है इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई के लिए, CISFREC.in। ओके, वहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म है और इस PDF में भी है। ठीक है, एप्लीकेशन फी कितनी लग रही है? 100 रुपीज लगनी है ओनली। ठीक है, 100 रुपीज फी लगनी है फॉर्म को भरने के लिए। ऑनलाइन ही वो फी पेमेंट आप कर सकते हो। ओके, अब आगे चलते हैं की पॉइंट्स देखने के लिए हम। ये देखिए, फिजिकल PET। ठीक है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को PET कहा जाता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी? तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। ऑल कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे एडवर्टाइजमेंट बाय द क्लोजिंग डेट, है ना, अपॉइंटमेंट, वो उन्हें ये दोनों टेस्ट देने होंगे, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट, टू बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स। बहुत सारे अलग अलग पूरे, क्योंकि इंडिया लेवल की वैकेंसी है तो इंडिया में अलग अलग जगह ये टेस्ट होंगे। आगे चलते हैं, क्या है क्राइटेरिया? तो PET माने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कैंडिडेट को क्लियर करना होगा 5 किलोमीटर का रन इन 24 मिनट्स। मतलब 5 किलोमीटर आप दौड़ सकते हैं, दौड़ के आपको कवर करना होगा 24 मिनट में। 24 मिनट्स में 5 किलोमीटर। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या करना है? ये आपकी हाइट और वेट से रिलेटेड है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई हाइट बार टेस्ट एंड PET रन, मतलब जिनकी हाइट 170 क्वालिफाई करेंगे और रन का टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, वो ही विल बी स्क्रीन फॉर हाइट, चेस्ट एंड वेट बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर। वही लोग फिर चेस्ट एंड वेट के लिए जो उनका क्राइटेरिया है उसके लिए आगे जाएंगे। ये है PET और PST। रिटन एग्जामिनेशन जो है अंडर OMR कंप्यूटर बेस्ड। राइट, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो होगा या तो OMR शीट के थ्रू या कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई PET PST विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न। राइट, ये बहुत जरूरी बात है। अगर जो आपका फिजिकल क्राइटेरिया इन्होंने दिया है हाइट का, चेस्ट का, वेट का और
सबसे जरूरी बात, वो रन क्वालिफाई जो करेंगे 5 किलोमीटर की 24 मिनट्स में, उन्हीं कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, है ना। और रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो 100 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, जिसमें कि हम देख लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ओके, जनरल इंटेलिजेंस की क्वेश्चन एंड रीजनिंग जो होती है वो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस माने करंट अफेयर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स साइंस सब्जेक्ट से हैं तो मैथ्स की जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है वो आएगी। और यह पार्ट डी इंग्लिश या हिंदी में, इंग्लिश या हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, सबके चारों पार्टों के 25 क्वेश्चंस हैं। टोटल 100, मैक्सिमम मार्क्स भी 100, और ड्यूरेशन जो है वो 120 मिनट, माने काफी लंबा ड्यूरेशन है, 2 घंटे का। ठीक है, तो ये हमारे की पॉइंट्स थे। एंड अच्छी वैकेंसी है जो डिफेंस में जाना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली क्राइटेरिया यंगस्टर के लिए है, क्योंकि एज 18 से 23 मांगी गई है और फिजिक्स पे कंसंट्रेशन है सीआईएसएफ का। ऑलरेडी सीआईएसएफ के बारे में हम जानते हैं कि हमारे महत्वपूर्ण जितने भी संस्थान हैं, इवन जस्ट लाइक हमारे एयरपोर्ट्स एंड ऑल, ये सब सीआईएसएफ के द्वारा ही सिक्योर किए जाते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है विल कॉन्सिस्ट, सबसे पहले पीईटी होगा माने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर रिटन एग्जामिनेशन, एंड फिर होगा जो सेलेक्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड फिर होगा उनका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस। और कुछ की पॉइंट्स इसमें जानने लायक मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप इस वेबसाइट के थ्रू जाके एप्लीकेशन भर सकते हैं, गूगल करेंगे मिल जाएगी, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, द ड्रीमर एज वेल।